हमने हिंदी की याद करने वाली सीरीज़ चला रखी है, उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये नंबर 2 चैप्टर चला है, इस वीक में हम इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। विलोम शब्द के बारे में, एंटोनियम सोनियम जो होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग बनता ही है। इसके हमने 100 क्वेश्चन अभी पीछे एक वीडियो में करा दिए, आप चाहे उसे भी देख सकते हैं। चलते देखिए सीधा पार्ट 2 की तरफ। पहले उसमें क्या कहा गया, शर्मनाक का अपोजिट क्या होता है, शानदार। कहते हैं ना बड़ा शर्मनाक है, नाक कटवा दी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, शानदार। तो आपसे पूछेगा शर्मनाक, तो आप बताएंगे शानदार। रिजु का अपोजिट क्या होता है, वक्र। ये कल भी आया था, रिजु का अपोजिट क्या होगा, वक्र। नेक्स्ट लुभावना, तो इसका अपोजिट आपसे पूछने लगे, आप बताएंगे घिनौना। लुभावना का अपोजिट क्या होता है, घिनौना। नेक्स्ट है विहित, विहित का अपोजिट आप क्या बताएंगे, निषिद्ध। क्या होता है, निषिद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तमसिक, इसका अपोजिट होता है सात्विक। असली, तो इसका अपोजिट क्या बता देंगे आप, नकली। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपोजिट क्या होता है, अपकर्ष। विधवा, विधवा का अपोजिट पूछने लगे तो आप बताएंगे सधवा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछने लगे कपटी, तो कपटी का अपोजिट क्या बताएंगे, निष्कपट। कपटी का अपोजिट क्या बताएंगे आप, निष्कपट। कपटी का अपोजिट हो जाएगा निष्कपट। नेक्स्ट है मुख्य, मुख्य का अपोजिट क्या बताएंगे आप, गौण। मुख्य का अपोजिट क्या होता है, गौण होता है। नेक्स्ट है समास, समास ये कल भी आया था, समास का अपोजिट क्या बताएंगे आप, व्यास। समास का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्यास। नेक्स्ट है सुशील, सुशील का अपोजिट क्या होगा, दुशील। निरामिस, तो निरामिस का अपोजिट बताएंगे आप, समिस। निरामिस का अपोजिट क्या होगा, समिस। नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ का बताएंगे आप, लघु। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। प्रसूति, उसका अपोजिट होता है निर्वृत्ति। प्रसूति का अपोजिट होता है निर्वृत्ति। नेक्स्ट है अधवास्य, तो उसका अपोजिट होता है अनुवादवास्य। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट 17 में क्या कहा गया आपसे, आकर्षण, तो उसका अपोजिट बताएंगे विकर्षण। अक्षर, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बताएंगे क्षर। अभिभाव, तो उसका अपोजिट बताएंगे तिरुभाव। गणतंत्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, राजतंत्र। क्या होगा, राजतंत्र। नेक्स्ट है तेजस्वी, उसका अपोजिट क्या होगा, निस्तेज। यथार्थ का अपोजिट क्या होगा, तो आप बताएंगे काल्पनिक। यथार्थ का अपोजिट क्या होता है, काल्पनिक। बर्बर, तो उसका अपोजिट बताएंगे आप सभ्य। बर्बरता है ना, उसके तो अपोजिट क्या होगा, सिविलाइज, मतलब एक तरीके से सभ्य होगा। नेक्स्ट है क्षणिक, तो क्षणिक का अपोजिट बताएंगे आप क्या होता है, शाश्वत। ध्वंस मतलब ध्वंस कर, नष्ट कर देना, उसका अपोजिट बताएंगे सर्जन। सावधान का अपोजिट बताएंगे क्या होगा, असावधान। सुलभ का अपोजिट बताएंगे क्या होगा, दुर्लभ। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित का अपोजिट बताएंगे आप, मूर्ख। पंडित मतलब पढ़ा लिखा विद्वान, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, मूर्ख। कुसुम का अपोजिट बताएंगे आप, वज्र। वीर का अपोजिट पूछने लगे, वीरता, जैसे वीर हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल कायर। खंडन, तो उसका अपोजिट होगा मंडन। अभिभानी, तो उसका अपोजिट होगा निरअभिमानी। मानवता का बताएंगे नरसंता। रथी का पूछने लगे तो बताएंगे विरत। अर्पित, तो उसका अपोजिट होगा अनर्पित। उन्मुक्त, तो उसका अपोजिट बताएंगे आप विमुख। उन्मुख का अपोजिट क्या होगा, विमुख। अनंत, तो अनंत का अपोजिट बताएंगे शांत। आविर्भाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे तिरोभाव। कीर्ति का अपोजिट बताएंगे अपकीर्ति। कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद 40 में नूतन, नूतन का मतलब नया, तो उसका अपोजिट क्या होगा, पुराना, पुरातन बोलते हैं उसको। तरुण, तरुण का मतलब होता है नया, नए नए एज में आना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल वृद्ध। हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा, शॉर्ट, तो उसका अपोजिट क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। जोड़, जोड़ का अपोजिट सभी जानते हैं, घटाना, मतलब ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट। तृष्णा, तो उसका अपोजिट होता है वितृष्णा। तृष्णा मतलब एक तरीके से व्याकुल सा होना, वो होना, तो उसका अपोजिट होगा वितृष्णा। थोक, तो उसका अपोजिट क्या होगा, फुटकर। दृष्ट पूछने लगे तो आप उसका अपोजिट बताएंगे विमर। भूगोल का अपोजिट पूछने लगे तो बताएंगे खगोल। विधि का अपोजिट पूछने लगे तो क्या बताएंगे, निषिद्ध। चुस्त, उसका अपोजिट क्या बताएंगे, ढीला या फिर लचन या फिर सुस्त। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद 50 की तरफ। सुमुति, तो उसका अपोजिट बताएंगे कुमुति। हास का अपोजिट क्या बताएंगे, विकास। हास हो रहा है ना, कमी हो रही धीरे धीरे, तो उसका अपोजिट क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वृद्धि होगा। अभिशाप, तो उसका अपोजिट बताएंगे आशीष। अभिशाप देना और आशीर्वाद देना को क्या कहते हैं, आशीष। उपाध्याय, तो उसका अपोजिट होगा अनुपाध्याय, मतलब देने से, उसका मतलब अपोजिट ना देना। परमार्थ का मतलब स्वार्थ, एक तरफ परमार्थ, तो उसका अपोजिट क्या बताएंगे, स्वार्थ। स्थिर का बताएंगे अस्थिर। स्थिर का क्या होगा, फिक्स्ड का अनफिक्स्ड। संयोग का आप बताएंगे वियोग। वैभव का पूछने लगे पराभव। स्थावर का पूछने लगे जंगम। विज्ञेय, तो उसका अपोजिट अज्ञेय। महात्मा का बताएंगे क्या हो जाएगा, दुरात्मा। स्मरण का पूछने लगे, स्मरण मतलब याद करना, उसका अपोजिट भूल जाना होता विस्मरण। सूक्ष्म मतलब शॉर्ट, उसका अपोजिट क्या होगा, स्थूल। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। आगामी, तो आगामी का अपोजिट बताएंगे विगत।
प्रधान का अपोजिट पूछने लगे तो प्रधान का अपोजिट क्या बताएंगे आप? गौण। प्रधान का अपोजिट क्या होगा? गौण। विशेष का अपोजिट पूछने लगे तो आप बताएंगे साधारण। विशेष का अपोजिट मतलब है ना सिंपली सा, विशेष मतलब कोई अच्छा सा, और उसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल साधारण। संधि विग्रह आपने पढ़ा होगा, संधि विग्रह। पंडित मूर्ख अभी ऊपर भी आया था, पंडित। अपव्यय और मितव्यय। अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। अपव्यय का अपोजिट क्या होगा? मितव्यय। अलभ्य तो उसका अपोजिट होगा लभ्य। अल्पज्ञ तो अल्पज्ञ मतलब जिसे कम जानकारी हो, उसका अपोजिट क्या होगा? बहुज्ञ, जिसे ज़्यादा जानकारी हो। नेक्स्ट है उत्कृष्ट, तो उसका अपोजिट क्या बताएंगे? नित्कृष्ट। उत्कृष्ट का अपोजिट क्या होता है? नित्कृष्ट। नेक्स्ट है उद्धत, तो उसका अपोजिट बताएंगे आप सौम्य होता या विनीत होता, नया एक तरीके से। कृश मतलब क्या होता? पुष्ट या फिर स्थूल। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। इसमें पूछा जाएगा ग्रामणी, तो आप बताएंगे नागर। तटस्थ पूछने लगे तो बताएंगे आस्तक। नेक्स्ट है धृष्ट, धृष्ट का अपोजिट बताएंगे आप विम्र। निर्दय का अपोजिट पूछने लगे तो बताएंगे सदय। भाव का अपोजिट क्या हो जाएगा? अभाव। कहते हैं ना भाव हो रहा तो उस चीज़ का अभाव होगा। अत का अपोजिट क्या होगा? इति। अतिवृष्टि पूछने लगे तो आप बताएंगे अनावृष्टि। अवनी पूछने लगे तो बताएंगे अंबर। आलोक के बारे में पूछने लगे तो क्या होगा? तिमिर। आलोक का अपोजिट होगा तिमिर। उद्यांचल का अपोजिट क्या होगा? अस्ताचल। उद्यांचल का अपोजिट बिल्कुल अस्ताचल। उत्तरायण का अपोजिट बताएंगे दक्षिणायन। संपत्र का अपोजिट बताएगा क्या हो जाएगा? विपित्र हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद शुष्क। मैं बोलता हूँ, देखिए ध्यान से सुनेंगे आप। शुष्क, शुष्क का अपोजिट बताएंगे आर्द्र। शुष्क का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्द्र। कनिष्ठ, तो उसका अपोजिट बताएंगे, कनिष्ठ का अपोजिट होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। नेक्स्ट गुरु, तो गुरु का अपोजिट बताएंगे आप लघु। कोई गुरु का आपसे पूछे तो आप बताएंगे गुरु का अपोजिट क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। नेक्स्ट व्यष्टि, तो ये कल भी आया था, व्यष्टि का अपोजिट होता है समष्टि। क्या होता है? समष्टि। नेक्स्ट है सर्जन, तो सर्जन का बताएंगे आप क्या होता है? सर्जन का होता है विनाश। सर्जन का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा।